नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महायोग टीवी चैनल में। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप पर दोस्तों मेरे विश्वास कीजिए, माँ लक्ष्मी की कृपा ना हो, आपको जो आपकी मनोकामना है वह पूर्ण ना हो जाए। दोस्तों, तो कमेंट करके मुझे बताना, क्योंकि आज तक मैं महायोग टीवी के माध्यम से जो जानकारी बताई है उसे हर एक व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति हुई है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो उपाय मैं आपको बताऊं वह उपाय मंत्र से आपको जो मनोकामना है वह पूर्ण हो जाएगी। चलिए जान लेते हैं। मकर संक्रांति 15 जनवरी 2024 को है। मकर संक्रांति पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तर दिशा की ओर गति करते हैं। मकर संक्रांति से देवताओं के दिन शुरू हो जाते हैं। इस दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत होती है और भारत में इसे फसलों के आगमन की खुशी के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, साथ में इसे यह भी कह सकते हैं कि इच्छा पूर्ति के लिए भगवान का हमें आशीर्वाद मिलता है, जो कि बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं। जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन यह उपाय या फिर यह चीज जो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, आप उन चीजों को दान करते हो मत। दोस्तों, अगर मकर संक्रांति के दिन आप ये चीज दान कर देते हो तो दोस्तों आपको बता दें कि आपको 100 हाथियों की दान करने के बराबर का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, क्योंकि आप यह तो जानते ही हैं कि मकर संक्रांति पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ एक ही साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही मनाई जाती है। यह मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व होता है जिस दिन अगर जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए ये जो उपाय इस वीडियो में महायोग टीवी के माध्यम से आप जानोगे तो आपको आमुख जो आपकी मनोकामना है वह पूर्ण हो जाती है और हर एक व्यक्ति अपनी मनोकामनाओं को मकर संक्रांति के पर्व पर बहुत ही जल्द उन मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। पर इसके लिए दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा ही देखना होगा, तभी आप मकर संक्रांति के संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। और प्रत्येक बात को आप ध्यान से जो उपाय मैं आपको बताता हूं वह उपाय करने मात्र से आपको धन लाभ, संपत्ति लाभ। दोस्तों, आपको बता दे कि और आपके परिवार में जो लड़ाई झगड़ा कई सालों से चल रहा है आजकल, दोस्तों ये तो आप बड़े ही आसानी से जानते हैं कि हर घर में लड़ाई होती रहती है। आजकल के जमाने में भाई भाई से लड़ रहा है। दोस्तों, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि आज के जमाने में दोस्तों हर किसी को किसी पर विश्वास ही नहीं है। पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर यह वीडियो आप पूरा देख लेते हो तो आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी और आपके घर में जो कलेश मचा हुआ है या फिर आप बहुत गरीब हो तो आप पैसे वाले बन जाओगे। दोस्तों, पर मकर संक्रांति के दिन यह उपाय को आपको जरूर करना होगा, तभी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं। महायोग टीवी के माध्यम से यह चीज मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला लगता है। मान्यता है इस दिन गंगा स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में मकर संक्रांति के 10 महा उपाय बताए गए हैं जिनको करने से व्यक्ति का सोया भाग्य जाग उठता है। दोस्तों, इसलिए मैं आपसे एक बार और कहना चाहूंगा कि वीडियो को पूरा देखने पर ही आपको फल की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन अगर यह उपाय में से अपने एक भी उपाय कर लिया तो मेरा विश्वास मानिए, आप धन्यवाद ना बन जाए तो मुझे बताना, या जो आपकी मनोकामना हो वह पूर्ण ना हो जाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, ऐसे कई व्यक्ति हैं जिन्हें अभी तक मैंने जो उपाय बताए हैं उन उपायों से उन्हें धन की प्राप्ति हुई है, ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई है और उनके जीवन में धन संपत्ति का आगमन हुआ है। दोस्तों, पर इसके लिए आपको जिस तरह से मैं उपाय बताता हूं उसी तरह से करना है। दोस्तों, मैं अभी दीपावली पर भी मैंने कुछ ऐसे ही उपाय बताए थे जिनसे कई व्यक्तियों को धन लाभ की प्राप्ति हुई है। दोस्तों, आप हमारी पुरानी वीडियो में देख सकते हो, उन्होंने हमें ग्रुप के साथ इसका बताया है कि उन्हें धन लाभ की प्राप्ति हुई है। तो दोस्तों, हम बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं, ऐसे करें स्नान। मकर संक्रांति पर सूर्य शनिदेव से नाराजगी त्यागर उनके घर गए थे। मान्यता है इस दिन जल में काले तिल मिलाकर स्नान करने से शनि बेहद प्रसन्न होते हैं। साधक को 7 अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आप ऐसे स्नान कर लेते हो तो आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है, भगवान सूर्य देव की कृपा होती है। चलिए अब जान लेते हैं। अगला उपाय हवन से होगा। ये लाभ मकर संक्रांति पर घर में आम की लकड़ीधी से हवन करें। इसमें तिल से 108 बार
गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आहुति दें। मान्यता है इससे घर में खुशहाली आती है, बीमारियां खत्म होती हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बरहता है और घर में धन संपत्ति का भी बड़े ही ऐश्वर्य के साथ आगमन होता है और मां लक्ष्मी का भी घर में आगमन होता है। इसलिए आप गायत्री मंत्र का जब सुबह सुबह नहा धोकर आप स्नान कर कर ही मां गायत्री मंत्र का उच्चारण जरूर करें और ध्यान रखें कि आप यह कार्य नहाकर और अच्छे से आप किसी कपड़े के ऊपर बैठकर इसका उच्चारण जरूर करें। सूर्य को अर्घ्य, सूर्य देव की पूजा के लिए मकर संक्रांति का दिन श्रेष्ठ माना जाता है। सूर्य देव को पानी में लाल चंदन, लाल फूल, काला तिल, गुड़ डालकर अर्घ्य दें। इससे मान सम्मान में वृद्धि होती है। करियर सूर्य की तरह चमकता है। हमारे ईष्ट सूर्य देव मंत्र सूर्य देव नहीं है, बल्कि यह भगवान है जो हमें प्रकाश की ऊर्जा प्रदान करते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि जो शनिदेव होते हैं वह इन्हीं की आज्ञा पर ही कार्य करती हैं। इसलिए आप सूर्य देव को पूजा अवश्य करें और ऐसा करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अभी तक आपने महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को लाइक न किया हो तो जरूर कर दें। 14 सुहाग सामग्री। मकर संक्रांति पर सुहागिन महिलाएं हल्दी कुंकू की रस्म निभाती है। विवाहित महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर सुहाग सामग्री बांटती हैं। मान्यता है इससे पति की आयु लंबी होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। ध्यान सुहाग की सामग्री 14 की संख्या में हो। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि आप यह सामग्री सिर्फ और सिर्फ मकर संक्रांति के दिन ले आते हैं तो आपकी पति देव पर कोई संकट नहीं आता। और ऐसा भी माना जाता है कि जो करवा चौथ का व्रत होता है, अगर कई स्त्रियां उस व्रत को रख नहीं पाती हैं पर मकर संक्रांति के दिन घर में यह चीज ले आती हैं, तो आप पर माता रानी की ऐसी कृपा होती है जो फल आपको करवा चौथ पर नहीं मिल पाता, वह फल इसी समय भी मिल जाता है। इसलिए यह 14 की 14 चीज घर में जरूर लाना चाहिए। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि मकर संक्रांति के दिन ऐसे कौन से चीजों का दान करनी मात्र से हमें 100 हाथियों के दान करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ऐसी कुछ या फिर अतुल्य चीज हैं जिनका हर किसी के घर में यह चीज जरूर होती है, और अगर वह व्यक्ति इन चीजों का दान कर देता है तो उसके घर में कभी धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होती और वह व्यक्ति हमेशा धनी ही रहता है। और जिसके घर में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता, उसके घर में भी मां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। दोस्तों, यह जो बातें मैं आपको बता रहा हूं वह बातें प्रमाणित हो चुकी हैं। दोस्तों, मैं यह उपाय को पहले भी कई बार बताया है कि अगर आप इन चीजों का कोई विशिष्ट त्योहार के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हैं तो आप पर भगवान विष्णु की कृपा होती है, मां लक्ष्मी की कृपा होती है और प्रत्येक देवी देवता की आप पर कृपा होती है। इन चीजों का दान मकर संक्रांति के दिन दान का विशेष महत्व है। इस दिन तिल, कंबल, लाल कपड़ा, लाल मिठाई, मूंगफली, चावल, मूंग की दाल की खिचड़ी, गुड़ और काली उड़द की दाल का दान करने से शनि, राहु, केतु, सूर्य की शुभता मिलती है, व्यक्ति धनवान बनता है। दोस्तों, आगे जानकारी बताने से पहले आपसे मैं कहना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि के अनुसार कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिससे आपको कुछ ऐसी अचूक और आसान उपाय बताते हैं जिससे आपको लाभ ही लाभ होता है। और अगर आपकी जीवन में कोई समस्या, जैसे कि आपके जीवन में आपका बच्चा या बच्ची आगे पढ़ नहीं रहे हैं या पढ़ने में कमजोर है, तो आप जो भी समस्या हो वह समस्या आप महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो में आप डाल सकती हैं, क्योंकि हम आपके कमेंट को विशेष रूप से देखते हैं और उसका आपके लिए रिप्लाई भी करते हैं। इसलिए आप कमेंट अवश्य करें या फिर जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको ऐसे कौन से पशु पक्षियों की सेवा करनी मात्र से भी आपको जो मनोकामना है वह पूर्ण हो सकती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पशु पक्षियों की सेवा, इस दिन गाय को हरा चारा, चींटियों को शक्कर मिला आटा, मछलियों को आटे की गोलियां, पक्षियों को बाजरा खिलाना शुभ माना जाता है। इससे धन आगमन के रास्ते सुलभ होते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं काला तिल। यह मकर संक्रांति के दिन इतना अच्छा क्यों माना जाता है
और इससे हमें लाभ की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है, यह भी जान लेते हैं दोस्तों। अभी तक आपने महायोग टीवी चैनल की वीडियो को लाइक न किया हो तो जरूर कर दें। और दोस्तों, आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको फ्री में कोई नहीं देगा। काला तिल करेगा कमाल। मकर संक्रांति पर एक मुट्ठी काले तिल परिवार के सिर से 7 बार वार कर उत्तर दिशा में फेंक दें। मान्यात है इससे रोग दूर होते हैं, कर्ज की समस्या से छुटकारा मिलता है दोस्तों। अब आपको मैं बता दूं कि अब मैं बात करने वाला हूं पितृ, जो हमारे पूर्वज होते हैं, उनके बारे में। दोस्तों, अगर पितरों को आप प्रसन्न कर लेते हो तो आपका जीवन तो वैसे ही धन हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हमारी जो पूर्वज होते हैं वह हमें प्रत्येक समय देखते हैं और हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि साल भर अगर आपको पितरों को खुश रखना है, मकर संक्रांति पर पितरों का तर्पण, श्राद्ध कर्म करने से पूर्वज साल भर प्रसन्न रहते हैं, परिवार में वंश वृद्धि होती है, वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, बरकत होती है दोस्तों। मैं अब आपको घी का एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो कि एक महा उपाय है। जिस जिस व्यक्ति ने इस उपाय को किया है वह व्यक्ति आज तक खाली नहीं गया। दोस्तों, यह उपाय आपको कोई और नहीं बताया, क्यों आपको महायोग टीवी भी के माध्यम से बताया जा रहा है। घी का सेवन, मकर संक्रांति पर घी का सेवन और दान करने से यश और भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको मैं यह भी बताना चाहूंगा कि आपको मकर संक्रांति के दिन यह चीज घर में अवश्य लेकर आना है। दोस्तों, अगर आप ऐसा कर लेते हो तो यकीन मानिए आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी। चलिए जान लेते हैं कौन सी है वह चीज जो आपके घर लेकर जरूर आना है। घर लाएं ये चीजें। मकर संक्रांति पर तुलसी, तांबा, सुहाग सामग्री, तिल, झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इससे तरक्की होती है, व्यापार का विस्तार होता है। दोस्तों, आपको यह बताना चाहूंगा कि आप मकर संक्रांति पर झाड़ू ले आते हैं। दोस्तों, आपको यह तो झांत ही होगा कि जो झाड़ू होती है इसमें हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि मां लक्ष्मी का इसमें बस होता है। दोस्तों, ऐसा कोई व्यक्ति ना होगा जिसे यह जानकारी ना होगी कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है। और दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि झाड़ू का एकमात्र ऐसा उपाय भी है जिसे करनी मात्र से हर एक व्यक्ति धनी बन सकता है। दोस्तों, वह उपाय भी आपको, चलिए मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो अब मैं आपको वह उपाय भी बता देता हूं। दोस्तों, आपको क्या करना है, मकर संक्रांति के दिन एक झाड़ू ले आना है बाजार से, जो कि आपको दिन में आप कभी भी ला सकते हैं। झाड़ू को लाने के बाद आपको क्या करना है, आपके पूरे घर में नई झाड़ू से झाड़ू लगा लेना है। और झाड़ू लगाने के बाद दोस्तों, आपको एक छोटा सा काम करना है। वह कार्य यह है कि आपको जो झाड़ू लेकर आए हैं उसे झाड़ू के नीचे आपको एक सिक्का रख देना है। और उसे सिक्के को रखने के बाद आगे आपको क्या करना है, उसे सिक्के को सुबह हो जाए, जब अगला दिन हो जाए तो उसके बाद उसे सिक्के को निकाल कर रख लेना है। दोस्तों, उसके बाद उसे सिक्के को आप अपनी तिजोरी में रख लेना। दोस्तों, इसे रखने के बाद आपको कुछ नहीं करना। अब आप 10 से 15 दिन में ही देख लेना, आप पर ऐसी पैसों की बारिश होगी जिसका आपने पूरे अपने जीवन में नहीं सोचा होगा। जिस तरह से आप पर मां लक्ष्मी मेहरबान होगी। दोस्तों, अब तक आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा है तो महायोग टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए महायोग टीवी चैनल आपका दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करता है। कौन से उपाय मकर संक्रांति के दिन करने से हमें लाभ की प्राप्ति हो सकती है, या किसी और दिन भी इन उपायों को कर सकते हैं कि नहीं। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आज हम लोग मकर संक्रांति के महा उपाय को लेकर के बात करेंगे, जो कि मैं पूछ की कथा से ही सुना है और आपको अच्छी तरीके से बताने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। घर होता है, अगर इस घर की तरक्की रुक गई है ना तो उसका सिर्फ एक कारण होता है। वह कारण क्या है, अगर आपके घर में जो है वह बहू से लड़ाई कर रही है, जो बहू है वह सास से लड़ाई कर रही है, भाई भाई लड़ रहा है, पत्नी पति से लड़ रही है, तो अगर कुछ इस तरीके से महाबली खाने का मतलब, अगर आपके घर में क्लेश जैसा कोई माहौल है तो आपके घर में ना लक्ष्मी रुकेगी, न कभी आपके घर की बरकत होगी, ना ही तरक्की होगी। तो अगर कुछ ऐसा माहौल आपके घर में है, लड़ाई झगड़ा बहुत ही सुंदर सा उपाय, लेकिन हमेशा की तरह कहूंगा कि वीडियो लाइक जरूर करिए और आवाज पहली बार सुन रहे हैं महायोग टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
ठीक है दोस्तों, आपसे मैं एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता दें, जिससे कि हम आपकी राशि के अनुसार कुछ आपको ऐसे उपाय बता सकें जिनसे आपको आपकी राशि के अनुसार कुछ ऐसे उपाय बता सके जिससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति हो सके, क्योंकि हम राशि के अनुसार वह उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको लाभ ही लाभ हो और आप पर धन लक्ष्मी यानी कि मां लक्ष्मी की कृपा हो। देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आपको लेना है अच्छे तरीके से या फिर मार्केट में पाउडर के रूप में आपको इसे बना लेना है। दोस्तों, बनाने के बाद आपको क्या करना है कि मैं दोनों आपको काले तिल और दूसरी हल्दी की उन्हें आपको दोनों को पीस लेना है और पीस कर मिल लेना है। मिलने के बाद आपको क्या करना है ये भी हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, दोनों को आपको एक ही लोटा मिलकर की पीस आप उन दोनों को ही मिल लेना। यहां पर सुनिएगा, सामान बस इतना ही लेना है, उपाय यही से शुरू होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक लोटा लीजिएगा। ठीक है, ये लोटा स्टील का हो, चांदी का हो, पीतल का हो, मिट्टी का हो, सोने का हो, आपकी इच्छा। दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है पहली मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, सबसे पहले एक लोटा ले लेना है। लोटा लेने के बाद आपको उसे अच्छे से साफ कर लेना है, या फिर आप इसे अच्छे पानी से धो सकते हैं। धोने के बाद आपको इसमें जो हम अच्छा पानी ले लेना है, पानी अच्छा का मतलब है जो किसी का झूठ ना हो और बिल्कुल सही एवं अच्छा पानी हो, ऐसा पानी आपको ले लेना है। लेने के बाद आपको इसमें हल्दी और सरसों, जिसे हम कल काली काली तिल भी कहते हैं, उसे आपको ले लेना है और दोनों को आपको पहले से ही उन्हें उठ करके मिक्स कर लेना है। यानी कि उन्हें उन दोनों को आपको पीस लेना है और पीस लेने के बाद दोनों को आपको मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद यानी कि दोस्तों, आपको यह भी बता दो, एक तरह से हमें इन दोनों को मिक्स कर लेना है। दोस्तों, मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को जिसमें आपने पानी भरा हुआ है जो कि शुद्ध जल होना चाहिए, उसमें इन्हें डाल लेना है। डालने के बाद आपको क्या करना है, डालने के बाद आपके घर में शिवलिंग हो या आपके घर से कहीं दूर शिवलिंग हो, वहां पर जाना है। और वहां पर जाने के बाद आपको सबसे पहले महादेव यानी कि भगवान शिवलिंग के पास उसे लौट को करीब 5 मिनट तक रख देना है। और रखने के बाद आपको आगे क्या करना है दोस्तों, आपको यह देखना है कि शिवलिंग पर बेलपत्र या फिर उन्हें शिवलिंग के पास नीचे यानी कि कुछ रखा ना हो। यह देखने के बाद आपको अगर कुछ रखा है तो उसे एक साइड रख दे। और रखने के बाद आपको क्या करना है, जो आप लौटा लेकर आए हैं उसे लौटे में अपने हल्दी और काले तिल होते हैं, उनको भगवान शंकर यानी कि भगवान शंकर की शिवलिंग पर आपको धीरे धीरे कर चढ़ा देना है। और साथ में आपको अपनी मनोकामना भी बोलते रहना है। आप अपने मन में मनोकामना बोल सकती है। और आप देख लेना, यह उपाय आपको दिन में आपका भी कर सकते हैं, पर दिन सिर्फ एक ही निर्धारित किया गया है और वह है यह दिन के बारे में। दोस्तों, आपसे विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि आपको यह उपाय सिर्फ और सिर्फ मकर संक्रांति के दिन ही करना है। आप इस उपाय को कभी भी कर सकती हैं, पूरे के पूरे दिन में आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा अभी तक हमारी किसी ने ऐसा नहीं बताया है कि इस उपाय को शाम में करना चाहिए या सुबह सुबह ही करना चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने की बात आप देख लेना, 10 से 15 दिन में ही देख लेना। आपके घर में जो क्लेश मचा हुआ था या जो लड़ाई झगड़ा चल रही है या फिर जो घर में पैसे की कमी चल रही है, वह प्रत्येक कमी दूर हो जाएगी और आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी, भगवान विष्णु की कृपा होगी। और दोस्तों, आपको बता दे कि ऐसा करने से आप पर भगवान शंकर की कृपा होगी, मां पार्वती की कृपा होगी। ये तो आप जानते ही हैं कि हमारी जो भोलेनाथ होते हैं वह बहुत ही आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। और जिस व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया, उसके बारे में न्यारे हो जाती हैं। यह तो हर कोई जानता है। तो दोस्तों, आपको मकर संक्रांति के दिन बस इस उपाय को जरूर करना है। और दोस्तों, आपसे एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि अभी तक आपने महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर दें, क्योंकि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको कहीं नहीं मिल सकती। दोस्तों, हम इस ज्ञान को पैसों के माध्यम से भी जन जन तक पहुंचा सकते थे, पर हमारा संकल्प है कि हमारे भारत भूमि में यह जानकारी फ्री में हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, हर भारतीय नागरिक तक पहुंचे। इसलिए हम इस जानकारी को आपके लिए फ्री में लेकर आते हैं।
दोस्तों, आपसे एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्र या फैमिली फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त हो सके और उनकी जिंदगी में जो चल रही परेशानियां वह खत्म हो सके, यानी कि उन परेशानियों से वह जीवन भर के लिए मुक्त हो सके। दोस्तों, इसलिए आप किसी की जीवन की परेशानियों के दूर करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें और भारत की जन जन तक यह वीडियो को शेयर करें, जिससे कि हर हमारी माताएं एवं बहनों एवं हर एक घर के परिवार का बरकत हो और वह अपने जीवन में सफलता को छुए। और दोस्तों, आपसे एक बात और कहना चाहूंगा। दोस्तों, अभी तक जिसने इस उपाय को किया है, इस उपाय को करने मात्र से ही उन्हें 10 से 15 दिन में इस उपाय से उन्हें लाभ की प्राप्ति हुई है। दोस्तों, आपसे एक बात और कहना चाहूंगा। दोस्तों, इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति करें जो भगवान पर अपनी आस्था रखता है, यानी कि जो भगवान को सच में मानता है। दोस्तों, यह उपाय उन लोगों के लिए कोई भी लाभ नहीं दे सकता जो भगवान को मानते नहीं है या फिर जिनको भगवान पर विश्वास ही नहीं है। दोस्तों, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जो भगवान को नहीं मानता वह इन उपायों को करने मात्र से लाभ की प्राप्ति कैसे हो सकती है। दोस्तों, इसलिए इस उपाय को वही व्यक्ति करें जो भगवान को मानता हो। दोस्तों, आपको जो उपाय मैंने बताया है वह उपाय का फल आपको तभी मिल सकता है जब आप सच्ची हृदय से और सच्चे मन से कुछ अच्छा फल मिल सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद और महायोग टीवी चैनल आपके लिए इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आगे भी लाता रहेगा। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और हर एक भारतीय नागरिक तक पहुंचाएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारे वीडियो में ये पौधा देख लीजिए और इस पौधे के बारे में मैं पहले भी कई जानकारी बता चुका हूं। ये पौधे बहुत ही दुर्लभ है और ये पौधे बहुत ही कम मिलते हैं। दोस्तों, इस पौधे की जब आप जो है औषधि प्रयोग जानेंगे, इनका तांत्रिक प्रयोग सीखेंगे, इनका धार्मिक प्रयोग सीखेंगे, तो आप यकीन मानिए इस पौधे को कल ही आप अपने घर के गमले में लगा लेंगे। यानी दोस्तों, ये पौधे चमत्कारी शक्तियों से भरे हुए हैं। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे घरों के आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जो किसी न किसी रूप में काम जरूर आते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 पौधों के आयुर्वेदिक चमत्कारिक एवं तांत्रिक प्रयोग सिखाऊंगा, जो कि आपको आगे जीवन में बहुत काम आएंगे। दोस्तों, पेड़ पौधों में प्राण शक्ति होती है, जीवन शक्ति होती है। इसलिए पेड़ पौधों की चमत्कारिक लाभ को, आयुर्वेदिक लाभ को सीखना जरूरी है। जो लोग पेड़ पौधे के लाभ को सीख जाते हैं, ऐसे व्यक्ति इस संसार में कभी दुखी नहीं होते। अर्थात दोस्तों, अगर मान के चलिए किसी की तबीयत खराब हुई, पेड़ पौधों के औषधि प्रयोग जाने तो आगे चल करके वह काम आती है। कभी कभी हम कुछ ऐसी जगहों में फंस जाते हैं जहां पर मेडिकल में मिलने वाली दवाई या फिर डॉक्टरी दवा सुलभ नहीं हो पाती, तो पेड़ पौधे के आयुर्वेदिक प्रयोग काम आते हैं। दोस्तों, पेड़ पौधों से आप अपनी किस्मत को भी संवार सकते हैं, दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं। इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, यह है सफेद गुड़हल। जो ये सफेद गुड़हल है, ये चमत्कारी शक्तियों से भरे होते हैं। दोस्तों, जो ये सफेद गुड़हल है, इसके बारे में ऐसा माना जाता है, सफेद गुड़हल ये स्वयं साक्षात माता सरस्वती को समर्पित होता है। जो सफेद गुड़हल है, इसकी जड़ पे नाग का वास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर पुराने 11 वर्ष पुराने जो सफेद गुड़हल के पौधे मिल जाएं जो कि मोटे हो, तो उसके अंदर में जमीन में दबा हुआ धन होता है। ऐसा हमारे वनस्पति शास्त्र में लिखा है। तो दोस्तों, जो सफेद गुड़हल होते हैं, इसकी जड़ पहनने से ग्रहों के दुष्प्रभाव दूर होते हैं। अगर कोई भी नीच ग्रह आपको परेशान करें जिसके कारण आपकी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, तो इसकी जड़ पहनने से ग्रहों का कुप्रभाव समाप्त होता है। और इसे कौन कौन से दिन पहनना होता है? तो इसे सोमवार के दिन धारण करना होता है। और भी इसके बहुत सारे लाभ बताऊंगा, वीडियो में बने रहे। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस प्रकार की आपको भी पेड़ पौधे एवं वनस्पति शास्त्रों की जानकारी प्राप्त होती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारा चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें पेड़ पौधे की दुर्लभ एवं चमत्कारी गुणों के बारे में आप सभी दर्शकों को फ्री में बताया जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है माता दुर्गा इसकी जड़ को पहनने से बहुत प्रसन्न होती हैं। जो साधक इसकी जड़ को पहने होते हैं, उस पर सदैव मां दुर्गा की कृपा बनी रहती है। ऐसे साधक कभी निर्धन नहीं होते हैं। ऐसे साधक जीवन में बहुत प्रोग्रेस करते हैं, बहुत तरक्की प्राप्त करते हैं। और इसके बारे में यह भी बोला जाता है कि अगर निर्बुद्धि अर्थात जो बच्चे पढ़ने लिखने में कमजोर हों, या फिर ऐसे व्यक्ति
जिनके बुद्धि बहुत ही सोचने समझने की क्षमता बहुत ही कम है। अगर ऐसे व्यक्ति को पहना दिया जाए तो उनकी बुद्धि तीव्र हो जाती है, निर्बुद्धि भी उनकी बुद्धिमान हो जाती है, बुद्धि में बहुत ही तीव्रता आती है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। और यह भी कहा जाता है इसकी जड़ को धारण करने से दोस्तों, इसकी जड़ धारण करने से पहले आपको इसके पौधे की जड़ में कच्चा दूध डालना है, फिर आपको इसकी जड़ प्रयोग में लाना है। तो इसकी जड़ को धारण करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये हमारे हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं। ये चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। यहां तक इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि तिजोरी में इसको रखने से कभी धन की कमी नहीं होती, अर्थात धन कभी खाली नहीं होता। तो कोशिश करें इस पौधे की जड़ को आप अपने धन स्थान में जरूर रखें। दोस्तों, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि लक्ष्मी को भगाते हैं। तो दोस्तों, ये जो पौधे हैं ये लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। दूधिया पौधा आप अपने घर में मत लगाना। दूधिया पौधा घर में लगाने से लक्ष्मी को भगाने का काम करते हैं। अब दूसरे पौधे के बारे में बता रहा हूं दोस्तों, ये पौधा देख लीजिए। दोस्तों, इसका नाम है सहदेवी और इसके बारे में मैं पहले भी कई वीडियो बना चुका हूं, इसके बारे में कई जानकारी बता चुका हूं। सहदेवी का जो पौधा है, ये सब जितने भी संसार के पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं, सबकी देवी कही जाती हैं, अर्थात सबकी इष्ट देवी हैं। तो दोस्तों, जो ये सहदेवी हैं, इसे देवी पद इसलिए प्राप्त है क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा प्राण शक्ति होती है, ऊर्जा शक्ति होती है, और इसका जो रिजल्ट है तत्काल है। जितने भी संसार में पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटी है, सबकी देवी कही जाती हैं। तो इसलिए इसका नाम सहदेवी है। मैं इसके 5 दुर्लभ चमत्कारिक प्रयोग बता रहा हूं, 2 आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, 3 इसका दुर्लभ चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, जो कि आपको बहुत ही आगे चलकर के काम आएंगे। दोस्तों, अगर आप भी चाहते कि इस प्रकार के पेड़ पौधे की दुर्लभ जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों, हमारे चैनल में इस प्रकार का ज्ञान सिखाया जाता है। तो ये जो सहदेवी का पौधा है, इसका जो है संतान प्राप्ति में जबरदस्त प्रयोग कहा जाता है। वनस्पति शास्त्र में भी लिखा है और गुरु परंपरा से प्राप्त ज्ञान में भी हमें बताया था कि संतान प्राप्ति में सहदेवी का रामबाण प्रयोग होता है। जिनकी संतान नहीं हो पा रही है, एक काम करना, मासिक धर्म के 5 दिन पहले और मासिक धर्म के 5 दिन बाद तक इनका प्रयोग करना होता है। सहदेवी के पौधे को सुखा लेना है, इसके पूरे पंचांग को सुखा लेना है, सुखा करके चूर्ण तैयार कर लेना होता है, चूर्ण बनाना होता है, और इसे थोड़ी सी मात्रा में ज्यादा प्रयोग नहीं करना है। कैसे खाना है? तो आधा चम्मच चूर्ण घी के साथ में खाली पेट में खाना होता है। मासिक धर्म के 5 दिन पहले और मासिक धर्म के 5 दिन बाद तो 2 महीने के भीतर में गर्भधारण हो जाता है। इसके बारे में स्पष्ट जानकारी मिली है, लेकिन फिर भी यह प्रयोग करने से पहले किसी योग्य आयुर्वेदाचार्य से या फिर अच्छे जो लोग पेड़ पौधे की जानकारी रखते हैं, उनसे संपर्क लेकर के प्रयोग में लाना। इसके बाद दोस्तों, अगर किसी को प्रसव में विलंब होती है, बहुत सारी ऐसी माता बहनें होती है जिनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, बहुत परेशान हो जाती हैं, चीड़ फाड़ की नौबत आ जाती है, बहुत से लोगों के तो ऑपरेशन भी होते हैं। तो अगर इससे बचे रहना चाहती हैं ऐसी माता बहनें जिनकी प्रसव में बहुत ही तकलीफ हो रही है, बहुत पीड़ा को सहन कर रही हैं और प्रसव नहीं हो पा रही है, तो इसकी जड़ को, क्योंकि दोस्तों, मैं धर्म हित के लिए, जन कल्याण के लिए मैं जानकारी बता रहा हूं, अन्यथा इस प्रकार की जानकारी बताना वीडियो के माध्यम से सही नहीं होता। तो इसकी जड़ को लाल धागे के सहारे, इसकी जड़ को लाल धागे के सहारे कमर में बांधने से शीघ्र प्रसव हो जाता है। अर्थात जिस माता बहन का प्रसव नहीं हो पा रहा, प्रसव रुक जाता है, तो इसकी जड़ को लाल धागे के सहारे कमर में बांध दीजिए, शीघ्र प्रसव हो जाता है। इसके बाद तत्काल इसकी जड़ को बाहर निकाल देना होता है, अन्यथा गर्भनाल भी निकलने का खतरा रहता है। तो ये जबरदस्त रामबाण ये काम करता है। प्रसव को बाहर निकालने के लिए माता बहन की डिलीवरी अगर रुक चुकी है, बच्चे गर्भ से बाहर नहीं हो रहे, तो तत्काल 15 से 25 मिनट के भीतर में बाहर हो जाते हैं। फिर इसकी जड़ को आपको तत्काल किसी नदी में जाकर के विसर्जित कर देना है या तालाब में विसर्जित कर देना, इसे नहीं रखना चाहिए। इसके बाद यह खांसी का रामबाण दवा है। इसके जड़ को गले में पहनने से अगर खांसी लंबे समय से है, ठीक नहीं हो रही, तो वो खांसी ठीक हो जाती है। गलसुआ की बीमारी है या फिर गले में सूजन है, तो गलसुआ की बीमारी भी ठीक हो जाती है। गले में जो सूजन बनी हुई है वो भी ठीक हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, इसकी जड़ को लाल धागे में कमर में बांधने से धातु का स्तंभन होता है। पुरुषों के लिए रामबाण दवा है। इसके बाद अनिद्रा दूर करने के लिए तकिए के नीचे इसे रखकर के सोने से, जैसे बहुत से लोगों की शिकायत होती कि हमें रात में नींद नहीं आ पाती,
रात में नींद अच्छे से नहीं आती, रात में हम देर तक जागते हैं, फिर नींद आती है तो अनिद्रा दूर करने के लिए तकिए के नीचे इसके पौधे को रखने से शीघ्र नींद आ जाती है। या फिर इसके जड़ को, इसकी छोटी सी जड़ ले आइए और इसकी जड़ को आप अपने तकिए के नीचे रखें, फिर आराम करें। 15 से 25 मिनट लगेंगे, आपको शीघ्र नींद आना शुरू हो जाएगी। इसके बाद ज्वर दूर करने के लिए, अर्थात तेज ज्वर है, कैसा भी बुखार है, बुखार में आप तत्काल आराम पाना चाहते हैं, डॉक्टरी दवा तेजी से काम नहीं कर पा रही, परेशान हो चुके हैं, या फिर ऐसी जगह में फंसे हैं जहां पे डॉक्टरी दवा नहीं है, तो ये जो सहदेवी नाम के पौधे हैं, ये यत्र तत्र आपको कहीं भी मिल जाते हैं। तो इसकी जड़ को लाइए और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध लीजिए और तकिए के नीचे में रख दीजिए। तत्काल दोस्तों ज्वर में लाभ मिलेगा। जब आप सोएंगे तो दोस्तों इसका दूसरा प्रयोग सुन सकते हैं। ये जो जड़ है, इसको कपड़े में, लाल कलर के कपड़े में आप अपने सिर में बांधे, अर्थात लाल कलर के कपड़े में लपेट लीजिए इसकी जड़ को और आप अपने सिर पर बांधे तो तत्काल लाभ मिलता है, बुखार उतर जाता है। सिर में कपड़े के सहारे आपको इसे बांधना है, तत्काल लाभ मिलता है। इस प्रकार मैं इसलिए गुप्त जानकारी भी बता रहा हूं ताकि जीवन में इस प्रकार के रोग होने पर आप जो है परेशान ना हो। सच्चे दिल से भगवान शिव के लिए एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। देख लीजिए इस पौधे को, यह पौधा ब्रह्मदंडी का पौधा है जिसे शास्त्रों में सीढ़ियां को देने वाला और रोग मुक्त अर्थात निरोगी काया देने वाला कहा गया है। वैसे हम लोग अपने काम को सिद्ध करने के लिए अलग अलग कई तरीके उपाय करते हैं और कुछ लोगों के उपाय सिद्ध भी हो जाते हैं, लेकिन फर्क क्या होता है? सही तरीके से सही मुहूर्त पर अगर कुछ उपाय करते तो वह उपाय सारे के सारे कारगर होते हैं। और आज मैं फिर से एक बहुत ही सुंदर सी वनस्पति के बारे में लेकर के आया हूं कि अगर आप इस उपाय को करके, सिद्ध करके अगर इसका उपाय कर लेते तो यकीन मानिए आपका हर काम पूरा होगा। वैसे तंत्र शास्त्र में आज मैं जिस पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं, इस पौधे के बारे में अनेक सारे टोटके बताए गए, लेकिन उनमें से मैं कुछ खास उपाय में लेकर के आया हूं, जिन उपायों को करने से आपके जीवन में जो चल रही परेशानी है, जो धन संबंधित समस्या है, घर में अनेक प्रकार की दिक्कत होते हैं, ग्रह दोष लगे, उन सारे के सारे दिक्कतों को यूं ही छुट्टियों में खत्म कर देता है। लेकिन उसके साथ साथ यह पौधा केवल यदि देखा जाए तो तंत्र शास्त्र के अनुसार काम करता ही करता है, लेकिन इसकी आयुर्वेदिक दृष्टि से भी देखा जाए तो कई सारे फायदे हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में दोनों प्रकार के ज्ञान आपको करूंगा। सबसे पहले मैं तंत्र शास्त्र के अनुसार बातें करूंगा, उसके बाद से आयुर्वेदिक दृष्टि से एक ऐसे काम करता है, उन सब चीजों को भी जाने। मतलब ये पेड़ पौधे की जो जानकारी होती है ना, बहुत ही जरूरी होती है पेड़ पौधे के बारे में, जिसे भी अर्थात जड़ी बूटी के बारे में जिस भी ज्ञान होता है उसे कहीं पर भड़काने की जरूरत नहीं होती। घर पर बैठे ही सब कुछ कर लेता है, सब कुछ प्राप्त कर लेता है। ना तो उसे कोई बीमारी छुपाती है, ना तो उसे धन दौलत की किसी चीज की कभी कोई कमी रहती है। सही तरीके से बस उसे उपाय को जानने की जरूरत है, क्योंकि पेड़ पौधे में हमें भी पता होता है कि देवी देवताओं का अंश होता है। दोस्तों आपको इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी कोई नहीं बताया दोस्तों फ्री में, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और पेड़ पौधों का पूजा करने से, उपाय करने से तथा उनको अपने साथ में होने वाली बीमारियों का इलाज करने में हर तरीके से फायदेमंद होता है। अच्छा, पेड़ पौधों से जो जड़ी बूटियां का इलाज किया जाता है क्यों इतना जल्दी कारगर होता है, और क्यों जब यह काम करता है तो जड़ से ही ठीक कर जाता है? क्योंकि इसमें दोनों प्रकार की शक्तियां पाई जाती हैं। एक तो देखा जाए तो देवी शक्तियां पाई जाती है, और ऊपर से जो घरेलू उपचार है उसके अंदर की जो खुद के गुण हैं, दोनों के दोनों, जहां पर दवा और दुआ दोनों काम करता है, या कैसी भी बीमारी हो, हर प्रकार की बीमारी ठीक होती है। तो बस आज आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं एक बहुत सुंदर सा वनस्पति के बारे में लेकर के आया हूं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। इस पौधे को शायद आप अपने घर के अगल बगल, नाले के पास, नहर के पास, तालाब के किनारे, रोड पर कहीं ना कहीं देखा ही होगा। देखिए कैसे कैसे इसके पत्तियों में कांटे लगे होते हैं, लेकिन इसका जो फूल होता है ना, बहुत ही सुंदर सा गोल्डन कलर का होता है। इसका जो है ना, ये जो पौधा आपको दिखाई दे रहा है,
शायद आप इसका नाम जानते होंगे, लेकिन मैं तो इसे ब्रह्मडंडी के नाम से जानता हूं। वैसे ही आप इसे कहीं पर ढूंढ लेंगे। डांडिया कुछ लोग इसे सत्यानाशी के नाम से जानते हैं और यह एक अमेरिकन पौधा है और दिखाने से ऐसा लगता है कि यह जंगल वाला, पहाड़ी वाला, नदियों में पता हो पाया जाता होगा, नदियों के किनारे। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। यह हर जगह पर पाया जाता होगा, गांव में हो, चाहे देहात में हो, चाहे शहर में हो, नाले के किनारे, सूखी जगह पर भी। ठीक है, यदि इसकी कई सारे टोटके हैं, लेकिन इनमें से बस कुछ मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जिसकी फूल होते हैं ना, फूल के भी, पेट के भी, बी के भी, जड़ के भी, हर तरीके से यह बहुत ही चमत्कारी काम करता है। यदि आप जो है इसका सही तरीके से उपाय जो है किसी भी दिन कर ले। अगर आप इसका उपाय किसी खास दिन करना चाहे, जैसे माँ के चलिए दिवाली हो गया, अमावस्या हो गया, पूर्णिमा हो गया, या फिर नया साल हो गया, क्या बोलते हैं, कुछ ग्रह नक्षत्र वाले कुछ ऐसे खास दिन होते हैं, तो यह उपाय जो है कार्यकर होता है। तो बस ये छोटा सा उपाय, बस अपना कुछ कीमती समय निकाल करके आप किसी भी दिन शाम के समय जो है आप इस उपाय को कर लीजिएगा। यकीन मानिए, आपके जो जन्मों जन्मों से चल रही समस्या है यूं ही खत्म हो जाएगी। माता लक्ष्मी की कृपा लग जाती है। तो कैसे करना, ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले आपको अगर पूर्णिमा को करना है, अमावस्या को करना है, दिवाली के दिन करना है, कोई खास दिन अगर करना है, जैसे ग्रहण लगा हो उसे दिन करना, तो भी आप कर सकते हैं, कोई इसमें बात नहीं है। सबसे पहले एक दिन पहले इसको निमंत्रण देखें। मतलब अगर अमावस्या के दिन लेना है, पूर्णिमा के दिन अगर इसको लेना है, तो एक दिन पहले क्या करना है, उसको जाकर के निमंत्रण दे करके आना है और रात के समय में उसको उखाड़ करके लाना है। ठीक है, उसके बाद से जब आप उखाड़ करके लाते हैं तो आपको पूरा दिन भर जो रखे रहना है, लेकिन जब आप लाते हैं तो नंगे पैर जाएगा। नंगे पैर आप जाइए और अपने घर पर रखे रहिए, लेकिन जब लाते हैं तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद इसके ऊपर जो गंगा जल का जो, ताकि यह पवित्र हो जाए, इस पर अगर किसी प्रकार की कोई गंध हो तो, क्योंकि गंगा जल छूटने से क्या हो जाता है, कोई भी चीज पवित्र मानी जाती है, और पूरा का पूरा पौधा जो है उखाड़ करके लाना है। ठीक है, और पूरा का पूरा पौधा जब उखाड़ के लाते हैं तो गंगा जल से पहले पवित्र कर लेना। उसके बाद से क्या करना, पंचामृत से भी इसको क्या करना है, स्नान करना है पंचामृत से। स्नान करने के बाद शाम के समय में आप ध्यान से सुनिए क्या उपाय करना है। सबसे पहले आपको एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़ा में इसकी जड़ को, ठीक है, इसके जड़ को क्या करना है, रख करके बांध देना है। ठीक है, एक पोटली बना लेना है, इसको क्या करना है, माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर देना है, रख देना है। वहां पर आपको माता लक्ष्मी के बीच मंत्र को बोलना है 108 बार, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को 108 बार बोलेंगे तो उसमें जो पोटली है उसमें माता लक्ष्मी की देवी शक्ति चली जाती है, और इस तरीके से वह जो जड़ है ना, अब उसमें सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। और इसको क्या करना है, आपको बस इस जड़ को उठाकर के जहां पर आपका रसोई हो, जहां पर आपका तिजोरी हो, भंडार हो, उसे जगह पर, मतलब किसी शुद्ध स्थान पर ही ले जाकर के रख देना है। ठीक है, ऐसी जगह पर रखना है जहां बार बार किसी की नजर ना पड़े। आप घर में पूजा स्थान पर भी रख सकते हैं, लेकिन बार बार किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, यदि ऐसा आप कर देते हैं तो अनेक प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तिजोरी में रखेंगे तो तिजोरी में धन बढ़ाना शुरू हो जाएगा। किचन में रखते हैं तो किचन में माता अन्नपूर्णा का वास होगा, माता लक्ष्मी का वास होगा। जहां पर भी रखेंगे आप, वहां पर जो क्या होता है, वृद्धि ही वृद्धि होगा। दूसरा नंबर का जो उपाय है, यदि आप जो भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहिए। ठीक है, भोले बाबा बहुत ही दयालु देवता है, हल्के में ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो करना कैसे, वैसे इसे दिखाने से ही पता चलता है कि जंगल झाड़ी वाला पौधा है, क्योंकि इसमें कांटे लगे होते हैं। तो ये भोले बाबा को बड़ा ही प्रसन्न होगा, क्योंकि भोले बाबा वैसे ही पौधे को, जैसे बेल वाला हो गया, बेल का कांटेदार होते हैं, धतूरा हो गया, ये भी कांटेदार, तो ये भी कांटेदार, जो इसके फूल होते हैं, देखो कितना सुनहरा होता है। तो बस उसे कांटों के बीच में, या एक फूल जो है बिल्कुल गुलाब वाला काला है, क्योंकि गुलाब भी कांटों के बीच में ही फूलता है। और ये भी फूल जो हमारा दिख रहा है
सत्यानाशी का कांटों के बीच में ही फूलता है। इस अगर फूल को, पीला कलर का फूल को अगर बहुत ही सावधानी से तोड़ करके अगर भोले बाबा की शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, भगवान शिव को चढ़ा देते हैं, तो भोले बाबा अति प्रसन्न हो जाते हैं। और खास तरीके से सोमवार के दिन, यदि सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर के इस फूल को चढ़ा देते तो भोले बाबा अति प्रसन्न होते हैं। इस फूल को आप हल्का मत समझिए, इसमें बहुत बड़ी शक्ति पाई जाती है। लेकिन सही तरीके से उपाय करने पर अगर इस पुष्प को ले जाकर के भगवान शिव के मंदिर में चढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में कैसी भी समस्याएं चल रही, कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है, खास तरीके से किसी से लड़ाई झगड़ा हो, कोई दुश्मन हो, कोई शत्रु हो, तो बस यूं ही ये सारे के सारे चीज खत्म हो जाएंगे और कचहरी में आपको विजय की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ में आप एक और उपाय कर सकते हैं जो इसका जड़ होता है। ठीक है, इसका जड़ होता है लाल कपड़े में रख करके। ठीक है, दाहिने हाथ से आपको इस काम को करना है। लाल कपड़े में रखकर सबसे पहले अपने घर के पूजा मंदिर में कुछ समय के लिए रख देना है। और जब आप किसी काम को करने के लिए जाते हैं, मतलब कोई भी काम आप करते थे, हमेशा जो उसे काम में कोई ना कोई रुकावट हो जाती थी, काम पूरा ही नहीं होता था, कोर्ट कचहरी का चक्कर है, आपको उसमें जो विजय प्राप्ति चाहिए आप वाली ही हो, तो आप जो इस उपाय को कर लीजिएगा। कहीं भी कोई भी काम करने जाते हैं वह काम 100% सफल होता है। करना कैसे, आपको लाल कपड़े में इसके जड़ को लेकर के कुछ समय सबसे पहले अपने घर के पूजा मंदिर में रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद से उसको उठा करके आपको अपने पॉकेट में रख लेना और जिस भी काम को करने जाते हैं उसे काम को करने के लिए निकल जाइए। 100 नहीं 105 पर की गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वह काम आपका हो करके ही रहेगा। चाहे कोर्ट कचहरी में आप क्यों गलत क्यों ना, क्योंकि पक्ष आपका फैसला आपके पक्ष में ही होगा। इतना ही चमत्कारी उपाय होता है। तो चलिए अब हम लोग जो है इसके जो आयुर्वेदिक कुछ उपाय हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि इसका आयुर्वेदिक उपाय भी समझना जरूरी है। इसमें देवी शक्तियां तो हैं, देवी शक्तियों के साथ साथ इसका कुछ अपना जो गुण होता है, उसे गुण के कारण, कुछ औषधि गुण के कारण यह अनेक प्रकार की बीमारियों में क्या करता है, ठीक काम करता है। वैसे कोई भी जड़ी बूटी होती है उसमें एक नहीं अनेक प्रकार के रोगों को खत्म करने का जो तरीका होता है, खत्म करने का पावर होता है, लेकिन हम लोग जानते नहीं हैं और जानकारी के अभाव में हम लोग यूं ही घर पटवार समझकर कैसे यूं ही उखड़ करके फेंक देते हैं। दोस्तों, आगे जानकारी बताने से पहले कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो जरूर कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हर किसी तक ये जान भर तक जानकारी फ्री में उपलब्ध हो। लेकिन ये जो कांटेदार पौधा है ना, इसको हल्का मत समझिए। अब इसका उपाय आप समझ लीजिए, बहुत ही चमत्कारी पौधा है। कैसे करना है ध्यान से समझिए। पहला नंबर का जो देखा जाए, यदि आपके जोड़ों में दर्द बना रहता है, हड्डियों में, ठीक है, और कहीं कहीं पर सूजन लग गया है, चोट हो गया है, तो वहां पर आपको मतलब चोट संबंधी कोई भी समस्या हो, जो बाहर के क्षेत्र में स्क्रीन पर लोग एक्सटर्नल कोई भी हो, चोट लगा हुआ हो, तो आप क्या करना है कि इसका जो बीज होता है ना, इसके बीज का एक तेल आता है। ठीक है, यदि इसके तेल को मार्केट में बोलेंगे सत्यानाशी का तेल, तो बड़ी आसानी से मिल जाता है, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो सत्यानाशी के तेल के क्या करिए, आप वहां पर मालिश करिए। यकीन मानिए, जैसा सूजन हो, चाहे चोट लगा हुआ, चाहे जोड़ों का दर्द हो, वहां पर धीरे धीरे क्या होता है, खत्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आप जो है यदि कुछ ना करें तो ये सत्यानाशी का पौधा को जूस निकाल करके थोड़ा सा गर्म करके यदि आप इसे वहां पर मालिश करते हैं तो भी वह काम करता ही करता है, लेकिन इसका तेल जो बहुत ही जबरदस्त काम करता है। ठीक है, अब क्या करना है, यदि सांस रोग संबंधी कोई समस्या हो, मतलब दम हो, अस्थमा हो, इस प्रकार की अगर समस्या हो, तो आपको इसको क्या करना है, इसका जो जड़ होता है, इसके जड़ को सूख लीजिए। ठीक है, और पाउडर फॉर्म में बना लीजिए। ठीक है, इसके जड़ को सूख करके पीस करके ग्राइंडर में पाउडर बना ली। रोज सुबह सुबह खाली पेट 1 ग्राम इसके छोड़ को गर्म पानी के साथ या गर्म दूध के साथ यदि आप लेते हैं, तो आपका जो साथ संबंधी समस्याएं चल रहा है, जो दम यदि आपको ऐसा लग रहा है, तो बस 1 सप्ताह लगातार लेंगे, सांस संबंधी समस्या यूं ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तीसरा नंबर का जो उपाय, इसका बहुत ही जबरदस्त उपाय जो पीलिया रोग में काम करता है।
ठीक है। तो पीलिया रोग में कैसे काम करता है? दिलों का रस लेना है आपको, ठीक है, किलो का रस, और इसका जड़, ठीक है। किलो का रस में क्या करना है? इसकी जड़ के पाउडर को आपको क्या करना है? थोड़ा सा मिला करके आपको बस सुबह के समय में पी लेना है, ठीक है। बस मुश्किल से आप 3 से 4 दिन ही, बस सुबह अगर शाम पी लेते तो 3 से 4 दिन जाते जाते आपकी पीढ़ियां रोग जो यूं ही खत्म हो जाएगा, ना समझे। अगर पाउडर नहीं मिला तो गिलोय के गिलोय और इसका जड़ या इसके पत्तों को पीस करके इसका रस निकाल लीजिए, और रस निकाल करके क्या करिए, आप इसको पी जाइए, कैसा भी क्लियर होगा तुरंत, तत्काल जो है 1 से 2 टाइम, अभी 2 टाइम ही देंगे, उसमें राहत मिलना शुरू हो जाएगा। कभी कभी तो कुछ लोगों की ऐसी समस्याएं हो जाती है कि मूत्र विसर्जन करने में, मतलब मूत्र बकर करने में ना बहुत सारे दिक्कत होते हैं। दोस्तों, आपको बता दी, महायोग टीवी चैनल आपको बहुत विशेष जानकारी देता है। तो मूत्र संबंधी अगर कोई समस्या हो, जलन होती हो, मूत्र करने में दिक्कत होती हो, मूत्र सही से नहीं निकलता है, तो ऐसी अगर परेशानी हो तो मुक्त बकर में यह बहुत ही जबरदस्त काम करता है, ठीक है। क्या करना है? ठीक है, मार्केट में मिलता है, पतंजलि का ले लीजिए, चाहे किसी का भी लीजिए। तो आप जो इसके पाउडर लीजिए और 20 ग्राम इसके पाउडर को, ठीक है, 20 ग्राम पाउडर को पानी में मिला करके या पानी के साथ आप जो क्या करिए, सुबह शाम लेना शुरू कर दीजिए। 100% आपको लाभ मिलेगा। जो दवा से काम नहीं करते, जो महंगे महंगे आप दावा करते हैं, बस बहुत ही कुछ ही पैसों के इलाज में ठीक हो, अगर आपके घर के आसपास मिलता है, अगर उसका पाउडर बनाकर रखें तो बड़ी अच्छी बात है, फ्री में हो जाएगा। वैसे ये जो सत्यानाशी का पौधा या त्वचा संबंधी रोग होता है, कुष्ठ रोग होता है, कुछ अनेक प्रकार के, कुछ एक्सटर्नल, यदि शरीर पर दाग धब्बे, तो वहां पर भी इसका पेस्ट लगाने से क्या कि वहां पर राहत मिलती है, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त और खास तरीके से अगर आपको दाद खाज खुजली भी होता है, अगर इसका तेल जो इसका बीज होता है, इसके बीज का तेल जो निकाल करके, इसका बीज का तेल अगर आप आ जाते हैं को अगर इस्तेमाल करते हैं, दाद खाज खुजली कैसी भी हो, पुरानी ठीक हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में यह जो सत्यानाशी, जिससे ब्रह्मदंडी के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में मैंने दोनों तरीके के उपाय बताए। एक तंत्र शास्त्र के अनुसार उपाय बताया, दोनों आयुर्वेद का उपाय, ठीक है। इसको किसी भी पेड़ पौधे में दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, जो जड़ी बूटियां होते हैं। एक तो औषधीय गुण उसमें होते हैं, साथ ही साथ उसमें जो क्या होते हैं कि दैविक गुण भी होते हैं। तो दवा और दुआ दोनों काम करते हैं। जब दवा और दुआ जहां दोनों काम करते हैं, वहां पर आदमी कैसे निराशा रह सकता है, उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आ सकती। बस हम लोगों को क्या होता है कि जो जड़ी बूटी होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ऐन तंत्र शास्त्र के अनुसार आयुर्वेदिक ज्ञान होना बहुत ही जरूरी होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं जिस वनस्पति के बारे में बताया, क्या आप इसे जानते थे कि नहीं जानते थे? इस पौधे को आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। अपने अब तक महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर ले, और हर एक भारतीय नागरिक तक यह वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।